Hello everyone, welcome back to my channel PCM Classes. I am Survi Negi. Thanks for likes and comments of previous video and I hope कि ये वीडियो भी आपको पसंद है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉस लॉ। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एज वी नो हमारे पास दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कर्व्स जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाते हैं और ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे दो टेंजेंट्स हो जाएंगे, जिसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगी और जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि किसी एक पॉइंट की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर से पास नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड चार्ज ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ मेरे पास एक सरफेस है और उस सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, तो वो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं उस सरफेस से परपेंडिकुलरली, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के, ठीक है, और ये क्लोज्ड सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रिलेशन होता है वो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो ई डॉट डी एस आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का सारा इलेक्ट्रिक चार्ज कंसंट्रेट होता है, उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं, और अगर वही चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एंड इसके लिए हमने वन डायमेंशनल कर्व लिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, बट हम यहाँ पे बहुत छोटे से पार्ट का यानी कि DL का हम निकालने वाले हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक कर्व लिया है जिसकी लेंथ DL है और इससे R डिस्टेंस पे दूर एक चार्ज भी लिया है Q0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू DQ बाई DL। यहाँ पे जो लैम्डा है उसे लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने Q0 बाहर ले लिया है और Q अंदर है। नेक्स्ट हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बाई Q। F हमने रखा, Q की वैल्यू रखी, तो एंड में जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो KQ बाय R स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसके लिए हमने टू डायमेंशनल सरफेस लिया है, ठीक है। जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हो, सिग्मा इक्वल्स टू DQ बाई DS यहाँ पे वैल्यू रखी गई है। नेक्स्ट हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने फोर्स निकाला है और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो एंड में जो वैल्यू आएगी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो आएगी K इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा DS बाय R स्क्वायर। आप यहाँ पे K की वैल्यू भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसके लिए हमने 3 डायमेंशनल वॉल्यूम लिया है। आप देख सकते हैं फिगर में हमने एक 3D फिगर ली है
ठीक है। एंड हम निकालेंगे यहाँ पे रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी, ये फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट हमने निकाला है फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी हुई है के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी, उसमें हमने फोर्स की वैल्यू रखी है, एंड एंड में जो आंसर आया है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो आया है के इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी बाय आर स्क्वायर। आप यहाँ पे के की वैल्यू भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से। एंड इस लॉ से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। It states that total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught of net charge enclosed by that closed surface। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस का वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा जितना कि उस क्लोज्ड सरफेस में चार्ज है, यानी कि फाई इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला आता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो आगे हम कुछ डेरिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, एंड सभी डेरिवेशंस में कुछ प्रोसेस हैं वो अप्लाई होने हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई होने हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये होता है कि आपको कोई सरफेस गिवन होगा, आपको उसे क्लोज करना है। सपोज आपको लाइन चार्ज गिवन है, ठीक है, तो उस लाइन चार्ज को आप क्लोज करोगे सिलेंडर में। अगर आपको पॉइंट चार्ज गिवन है तो उसे आप क्लोज करोगे स्फेयर में, एंड अगर आपको शीट गिवन है तो आप उसे क्लोज करोगे सिलेंडर में। सेकंड जो स्टेप आता है वो ये वाला आता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। थर्ड वाला जो स्टेप आता है वो गॉस लॉ वाला आता है, फाई इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू। फोर्थ जो स्टेप है वो सेकंड और थर्ड वाली जो आपकी इक्वेशंस आएगी उन दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज से। अब हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चार्ज गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को क्लोज करेंगे। लाइन चार्ज को हम क्लोज करेंगे सिलेंडर में। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर में क्लोज कर दिया गया है। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमने L ली हुई है, ठीक है, एंड सिलेंडर का जो मिडिल वाला पोर्शन है उसे हमने फर्स्ट सरफेस लिया है, अपर वाला जो टॉप वाला सरफेस है उसे सेकंड सरफेस लिया है, एंड जो बॉटम वाला है वो थर्ड सरफेस है। फिगर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है और सरफेस की डायरेक्शन भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप था कि सरफेस को क्लोज करना है वो तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला जो स्टेप था ई डॉट डी एस, हम उसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीनों सरफेस के लिए अलग अलग ई डॉट डी एस लिया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ई और डी एस के बीच में वो लिया है। फर्स्ट सरफेस में तो 0 डिग्री है, ठीक है, सेकंड सरफेस में भी 90 डिग्री है और थर्ड सरफेस में भी 90 डिग्री है। एंड एज वी नो cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन जो हमने ली है वो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिया है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था जिसमें हमें गॉस लॉ लेना था, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हम पीछे जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके हैं Q इक्वल्स टू लैम्डा डी एल, तो हमने यहाँ पे Q की वैल्यू रखी, एंड ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। अब क्या करना है हमें फोर्थ स्टेप में कि दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। जब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो मैंने यहाँ पे सरफेस ले लिया है सिलेंडर का 2 पाई आर एल, एंड यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं लैम्डा भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, एंड एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगा 1 बाय आर पे। नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन
प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि शीट हमें गिवन है तो शीट को हम सबसे पहले इनक्लोज करेंगे सिलेंडर में, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने मिडिल पोर्शन को फर्स्ट सरफेस लिया है एंड इसका जो राइट वाला पोर्शन है उसे सेकंड सरफेस लिया है एंड लेफ्ट वाले पोर्शन को थर्ड सरफेस लिया है, ठीक है। फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी गिवन है और सरफेस की डायरेक्शन भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप जो था वो E.ds था, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सरफेस के E.ds को लिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट सरफेस में 90 डिग्री है, सेकंड वाले सरफेस में 0 डिग्री है एंड थर्ड वाले सरफेस में भी 0 डिग्री है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 5 जो आएगा इस बार 2ES आएगा, तो इसको मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है। नेक्स्ट वाला स्टेप था गॉस लॉ वाला। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस बार हमने Q को सिग्मा S लिया है, तो हमने यहाँ पे Q की वैल्यू रखी और हमने phi इक्वल्स टू सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट को अपनी सेकंड इक्वेशन लिया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को कंपेयर करेंगे अगर हम, तो E की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। हमें स्फेरिकल शेल गिवन है, तो यानी कि हम उसे स्फेयर में कन्वर्ट करेंगे, स्फेयर में एनक्लोज करेंगे, ठीक है। इसमें हम 3 केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आउटसाइड द स्फेयर, सेकंड हम पढ़ेंगे इनसाइड द स्फेयर एंड थर्ड हम पढ़ेंगे ऑन द स्फेयर। तो सबसे पहले हम आउटसाइड की बात करते हैं। यहाँ पे जो स्फेयर गिवन है उसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया है, ठीक है। उसके बाद जो बाहर जो उसके बाद स्फेयर के आउटसाइड हमने एक एनक्लोज्ड सरफेस लिया है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप था E.ds का, ठीक है। तो हम यहाँ पे सरफेस जो लेंगे वो हम बाहर वाले एनक्लोज्ड सरफेस का सरफेस लेंगे, ठीक है, जो कि होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने लगाया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू रखी सिग्मा S, ठीक है। इस बार हम जो सरफेस लेंगे वो हम स्फेयर का सरफेस लेंगे, हम एनक्लोज्ड सरफेस नहीं लेंगे, हम स्फेयर वाला सरफेस लेंगे जो कि होगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो अब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, ठीक है, जिससे कि E की जो वैल्यू है वो सिग्मा कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनसाइड वाला, ठीक है। तो स्फेयर का रेडियस हमने कैपिटल R लिया है और उसके अंदर जो एनक्लोज्ड सरफेस है उसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया है, ठीक है। इस बार हमने निकाला phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। तो यहाँ पे जो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री आएगी, ठीक है। एंड फिर हमने अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज हमारा 0 है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर इनसाइड जो है चार्ज 0 होता है, और अगर चार्ज 0 है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑन द स्फेयर। ऑन द स्फेयर में क्या होगा कि कैपिटल R और स्मॉल r जो हमने लिया है वो दोनों इक्वल होंगे। तो जैसा कि आप फर्स्ट जो हमारा आउटसाइड वाला था उसमें जो आंसर आ रहा है लास्ट में E की जो वैल्यू आ रही है उसमें अगर आप दोनों R को इक्वल करोगे तो एंड में जाके E की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो भी क्वायरीज या क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।